तो एसएससी टेक 57 की कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वो पिछली बार से काफ़ी ठीक ठाक बढ़ के आई है। तो अगर हम मेजर ब्रांचेस की बात कर लें तो हम कट ऑफ को पाएंगे कि कट ऑफ कुछ ऐसी है, सिविल में 60%, आर्किटेक्चर में 60%, मैकेनिकल 82%, इलेक्ट्रिकल में 74%, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60%, कंप्यूटर साइंस के लिए 60% और आईटी के लिए भी 60% और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 60%, बट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ये 75% है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये कट ऑफ परसेंटेज 72% है। तो ये तो सारी बात हो गई जो मेजर ब्रांचेज हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई दूसरी ब्रांच है तो उसके लिए कट ऑफ 60% ही है। तो अगर आपकी कट ऑफ या परसेंटेज इसके अंदर फॉल करती है तो आपको डेफिनेटली डेट सिलेक्शन लिंक आ गया होगा। मेल के इंतज़ार में ना बैठे, कई बार मेल डिले हो जाता है, सीधा आपको डेट वहाँ से रैंडमली आ सकती है। तो 26 जो जुलाई है वहाँ तक आपके पास टाइम है अपने आप डेट सेलेक्ट करने का। तो खुद से अपनी आईडी पे जाइए, ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे, वहाँ आप अपनी आईडी पे लॉगिन कीजिए। वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको डेट सिलेक्शन लिंक मिल जाएगा और अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी डेट को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप अपनी फर्दर जो जर्नी है उसको भी अच्छे से प्लान कर सकें। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करके ले जाने हैं एसएसबी सेंटर में। तो चलिए एक एक करके उनकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो वही है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी नॉर्मली नहीं, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी जो डेट ऑफ रिपोर्टिंग है उससे 72 घंटे पुरानी वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, यानी उससे 3 दिन पहले पुरानी वो रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो पुरानी होगी तो आपको गेट से ही वापस लौटा दिया जाएगा। तो RT-PCR टेस्ट करवाना ना भूलें अपना, ठीक है। उसके अलावा आपको कैरी करना है अपने साथ अपनी पर्सनल फेस शील्ड, फेस मास्क, ग्लव्स, वाटर बॉटल और हैंड सैनिटाइज़र की बोतल। ये सारी चीज़ें आपके पास नेसेसरी होनी चाहिए। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की पूरी बात कर लूँ तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहला चाहिए जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो चाहिए। उसमें प्रॉपर जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर आपसे मांगे गए हैं वहाँ पे साइन चाहिए। उसके अलावा आपको सेकंड में चाहिए मार्टिकुलेशन यानी 10वीं की जो पासिंग आउट सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है दोनों चाहिए। फिर 12th का पासिंग आउट और मार्कशीट दोनों ही चाहिए। इसके अलावा आपको इंजीनियरिंग की अगर आपके पास पास आउट हो चुके हैं तो डिग्री होनी चाहिए, अगर फाइनल ईयर में है तो प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपके पास होना चाहिए कि आपके नोटिफाइड एक वो होना चाहिए कि जब कोर्स शुरू हो रहा है तब तक आपके पास डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए अपनी सेमेस्टर की मार्कशीट। वो सेमेस्टर फॉर्म में भी हो सकती हैं या ईयरली फॉर्म में भी हो सकती हैं। इन केस आपका जो यूनिवर्सिटी है वो आपको CGPA प्रोवाइड करती है तो आपके पास CGPA का कन्वर्जन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके उनको पता चलेगा कि आपकी जो परसेंटेज है क्या वो उसके अंदर जो कट ऑफ परसेंटेज है उसके अंदर फॉल करती है या नहीं। तो CGPA कन्वर्जन है तो ज़रूर लेके आएँ। अगर मार्कशीट के पीछे लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं है तो आप अपने जो भी डीन डायरेक्टर जहाँ से भी आप ला सकते हैं HOD, आप वहाँ से अपना CGPA कन्वर्जन का फॉर्मूला जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फॉलो करती है उसको लेके ज़रूर आएँ। उसके अलावा आपके पास अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए सबमिट कर दिया है तो उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत है, वो भी आपको अपेंडिक्स B में मिल जाएगा, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास होना चाहिए कि 1 अक्टूबर 2021 तक जब ट्रेनिंग कमेंस होनी है इस कोर्स की तब तक आपके पास आपके जो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है वो पूरा हो जाएगा, यानी वो रिज़ल्ट आ जाएगा। अब मैं सामान की बात कर लेता हूँ। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि आपको क्या क्या सामान ले जाने की वहाँ पे ज़रूरत है। देखिए तो सामान, हाँ जी, तो सामान की बात करते हैं। तो देखिए सामान रिकमेंडेशन के हिसाब से ले जाइए क्योंकि लॉन्ड्री फैसिलिटी वहाँ पे मिल नहीं रही है। तो आपको कैरी करना है अपने साथ एक डार्क कलर्ड ट्राउज़र, लाइट कलर्ड की शर्ट। उसके अलावा अगर आप पहनना चाहते हैं तो टाई ले जा सकते हैं, ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको टाई कैरी करनी। उसके अलावा आपको चाहिए वाइट शॉर्ट्स, वाइट टी-शर्ट, ठीक है, और स्पोर्ट शूज़ चाहिए, और अगर वाइट हों तो ठीक है, अगर नहीं भी होंगे वाइट तो भी चल जाएगा GTO टेस्ट के लिए। राइटिंग मटेरियल ले जाने की वैसे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लिख तो देते हैं, बट चलिए राइटिंग मटेरियल में भी आपको पेन चाहिए, अपने पास पेन ले जा सकते हैं।
उसके बाद आपके पास फ़ोटोग्राफ जो होती हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वो अच्छे खासे नंबर्स में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो है कि कैंपस के बाहर जाना आपको अलाउड होता नहीं है। तो इसीलिए आप एक ठीक ठाक 30-40 के आसपास फ़ोटोग्राफ्स अपने पास रखिए, ताकि कहीं पे भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपको बाहर भागने की ज़रूरत ना पड़े। उसके अलावा आपके पास सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कम से कम 4-4 फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। मतलब 10th के मार्कशीट, पासिंग आउट की 4-4 फ़ोटोकॉपी। उससे क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर नहीं भागना पड़ेगा। जो आपका आईडी प्रूफ है उसकी भी आप अपनी 2-4 जो भी है वो फ़ोटोकॉपी करवा के रख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपका नाम मार्कशीट में कुछ और है, फॉर्म में कुछ और है, तो नाम में एम्बिगिटी, किसी के भी फादर मदर आपके कुछ ऐसी एम्बिगिटी है तो एक एफिडेविट ज़रूर कैरी करें जिसमें ये जो नाम का वो है वहाँ से क्लियर हो सके। ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने ये सब कुछ कर लिया है तो चलिए एसएसबी की तैयारी पे लग जाइए। एक एक करके यूट्यूब पे वीडियो देखिए, स्क्रीनिंग से लेके और लास्ट तक के, और अपने टाइम को एंजॉय कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि देखिए एसएसबी में आप ये माइंडसेट के साथ ना जाएं कि मुझे पहले स्टेज के बाद वापस आना है। आप रिकमेंडेशन के माइंडसेट के साथ जाइए। अगर आपके दिल में धुकधुकी होने लगती है स्टेज 1 का नाम सुनते ही, तो आप अपने दिल को कंट्रोल कीजिए, दिमाग को मनाइए कि नहीं, मैं स्टेज 1 नहीं, मैं रिकमेंडेशन की सोच के जाऊँगा। हाँ, ये अच्छा है कि आप स्टेप बाय स्टेप सोच के जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि रिकमेंडेशन की सोचिए और स्टेज 1 में ही बाहर हो जाए। तो स्टेज 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने नरेशन को इम्प्रूव करें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करें, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दें। ये सारी चीज़ें करने के बाद स्टेज 1 में आपको खासी प्रॉब्लम आएगी नहीं। RS अग्रवाल को थोड़ा थोड़ा उठा लीजिए, वहाँ से OAR के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों का जो जो सेंटर पड़ा है वहाँ अपनी जर्नी को प्लान कर लीजिए, कैसे आना है, कैसे जाना है, ये सब कुछ प्लान करके रखिए। क्योंकि देखिए टाइम ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम, ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान है नहीं। चाहे आप बाय ट्रेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बाय फ्लाइट या बाय बस, जो भी, तो इतना आसान है नहीं। तो अगर आप पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखेंगे तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये बताना था कि एसएसबी टेक की कट ऑफ आ चुकी है। आप अपनी परसेंटेज को चेक कीजिए, अपना डेट सेलेक्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।